वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं IBPS क्लर्क मेन एग्ज़ाम के लिए इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लेकर के बात करने जा रहा हूँ। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, जिसको कि मिससेलेनियस इनइक्वालिटी कहते हैं, मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स और डेटा इनइक्वालिटी, इसको मिला करके ये चैप्टर बना है। रियल में आपको मज़ा आएगा। चैप्टर के कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के बाद हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर, ये आप देखेंगे। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है और इसका PDF अमर सर टेलीग्राम ग्रुप इस पर मौजूद रहेगा, वहां से डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं सिर्फ अमर सर यूट्यूब चैनल, अमर सर ऐप और amarsir.in वेबसाइट, इन्हीं पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, यहीं रहूँगा और यहीं से आपको हेल्प करूँगा। यूट्यूब पर मैंने SBI क्लर्क को ध्यान में रख करके 2021 एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके 27 फरवरी से लाइव क्लास लेने का फैसला किया है। प्री कम मेन, इसमें जुड़ करके आराम से प्रिपरेशन कीजिए, ये एकदम फ्री है। ठीक है, ये 27 फरवरी रात में 7 बजे रोज ये क्लास होगी। और www.amarsir.in पर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स SBI PO 2021, जिसमें PO क्लर्क प्री मेन जबरदस्त ये कोर्स रहेगा। इसमें 100+ DI और 50+ कैशलेट्स होंगे। जो लोग पेड कोर्स का डिमांड करते रहे हैं उनके लिए ये एक ऑप्शन है, सूचना है। ठीक है, SSC CGL के लिए ये एक वीडियो कोर्स है। तो हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इंग्लिश हिंदी दोनों में ये इंस्ट्रक्शंस हैं। 2 क्वांटिटीज होंगे और उनका इस संदर्भ में आप आंसर देंगे। ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को यहां लिखा गया है, जो पहले भी था। ये ऑप्शंस हैं, तो सॉल्व करने के ख्याल से इन इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। और यहां से शुरू करते हैं। ये टाइम एंड वर्क पर है। एक इंफॉर्मेशन शुरू में होता है, A is twice as efficient as B. Both can complete a work together in 7.5 days. ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके बाद क्वांटिटीज होंगे जिनसे वैल्यूज निकाल करके देखना है। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसके मुताबिक अगर हम A और B, इसमें लिखा हुआ है A is twice as efficient as B, तो जहां तक इफिशियंसी की बात है, A अगर डबल इफिशिएंट है तो ये है। हम मान लेते हैं कि A 2 यूनिट्स पर डे वर्क करता है और B 1 यूनिट पर डे वर्क करता है। ये हमने डिफाइन कर लिया और दोनों मिलकर के 7.5 डेज में वर्क खत्म करते हैं, तो टोटल वर्क भी हमें पता चल जाता है। टोटल वर्क क्या होगा, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 2 + 1, 3 × 7.5। लेकिन यहीं पर एक बात होती है, 7.5 है ना, डेसिमल को इग्नोर कर दें अगर, तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये 3 आया ना, इवन नंबर होता तो इजी होता। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा मजा आएगा यदि आप ऐसे लेते हैं कि ये डबल है। इसको मान लेते हैं 4 यूनिट्स और ये 2 यूनिट्स। समझ में आ रहा है ना हमने क्यों माना। रेशियो 1:2 है, वो वही रहेगा। अगर ये 2 यूनिट पर डे है तो ये 4 यूनिट। ऐसा करने से 4 + 2 6 यूनिट्स पर डे के हिसाब से 7.5 डेज में आपको एक सुटेबल नंबर आएगा। 6 है ना, तो 3 × 5 15, यानी 45 यूनिट्स। इससे आपको सुविधा होगी, कैलकुलेशन आसान होगा, डेसिमल नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। विदाउट चेंजिंग रेशियो, वैल्यूज में भी चेंज्ड। इसके बाद अब चलते हैं क्वांटिटीज।
तो इसमें सबसे पहले क्वांटिटी 1 है। तो क्वांटिटी 1 क्या कहता है? टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन, यानी बी को पूरे काम को अकेले करने में। तो पूरा काम का मतलब 45 यूनिट्स, ये बताइए। और बी का जो रेट है वो 2 यूनिट्स पर डे है। फ्रैक्शन तो इसमें भी आए लेकिन कोई बात नहीं, 45/2 डेज। देखिए इसको पहले, ठीक है। अब इसके बाद क्वांटिटी 2 की बात करें। क्वांटिटी 2 में क्या है? C इज 50% मोर इफिशिएंट देन A, यानी 4 यूनिट्स पर डे है तो वो 6 यूनिट्स पर डे करेगा। तो देन टाइम टेकन बाय C टू कंप्लीट द वर्क अलोन, यानी C का यहां तक सवाल है, ये कहां से आएगा? 6 यूनिट्स पर डे। तो ये पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर C का रेट B से ज्यादा है तो उसको कम समय लगेगा, पता है। आइए, यानी 45/6 डेज। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। बताइए, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, यानी A इज द आंसर। बोलिए, ठीक है ना? आगे बढ़े। अगला सवाल सेकंड नंबर। फिर ये इंस्ट्रक्शन के साथ मैंने लिखा, लेकिन आइए, इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, वो आपको समझ में आ चुका है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + bx - 5 = 0 इज 1। तो जो रूट्स यानी वैल्यूज जो होते हैं अननोन के, वो सारे वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी 1 वैल्यू दिया है तो आप अननोन b का वैल्यू तुरंत निकाल लेते हैं, है ना? अब आप देखिए, क्वांटिटी 1 वैल्यू ऑफ द अदर रूट, इसमें क्या रहा है? बोलिए। तो सबसे पहले देखिए, 2x² + bx - 5 = 0। तो अगर x = 1, अगर हम पुट करें, पुटिंग x = 1, क्योंकि वो उसका वैल्यू है, तो हमें क्या आता है? 2 × 1² यानी कि 2 + b × 1, देखिए -5 = 0। और इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? b का वैल्यू 3 होगा ना, -3 यानी 3। b का वैल्यू 3 आया। तो अब आप इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व तो तरह तरह से कर सकते हैं, सिस्टम भी आपको पता है, दूसरे तरह से भी आप जानते हैं। तो अब आप देखिए, अगर आप यूजुअल मेथड से ही करना चाहते हैं, तो देखिए, बोलेंगे ओके, 2x² है प्लस 3 है, x - 5 = 0। ये तो बोलेंगे 5 × 2, 5 - 2, माइनस कॉमन लिया, देखिए 5 - 2 -5 + 2/2। ये आप जानते हैं सिस्टम, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस कॉमन लिया, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो -2.5 और 1, तो उसमें हम तो जानते हैं कि एक वैल्यू 1 होता है, ये हमें पता है। तो क्वांटिटी 1 क्या हुआ? क्वांटिटी 1 क्या हुआ? अन्य दूसरे मूल का मान, अदर वैल्यू क्या हुआ? -2.5, क्योंकि एक तो 1 था, और क्वांटिटी 2 वो तो दिया ही हुआ है कि 2.5। तो क्लियरली क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। जल्दी बताइए, ये होगा ना? बताइए।
क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, यानी इसमें जो ऑप्शन होगा ये वाला, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, सी इज आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आगे देखिए, इंस्ट्रक्शन के साथ है 2 dices are rolled simultaneously। इसके बाद क्वांटिटीज हैं, तो इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंट तो हो गया, 2 डाइसेस थ्रो किए गए, तो NS आपको मालूम है 6 × 6 36, यानी बिना आगे पढ़े हुए NS जो है हमारा वो 6 × 6 36 हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे कि कोई इवेंट हो सकता है। और क्वांटिटी 1 है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, that the sum of the numbers that appeared is a multiple of 5। थोड़ा सा समझिए पहले, मल्टीपल ऑफ 5 तो सम जो है या तो 5 होगा या फिर 10 होगा, 15 हो नहीं सकता, 6 6 12 मैक्सिमम होता है, और ये 4 वेज से आ सकता है, और ये 14 का कॉम्प्लीमेंट्री 4 यानी 3 होता है। बता दूंगा कैसे, लेकिन अगर किन्हीं को याद हो कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए जाते हैं तो जस्ट देखते साथ ऐसे ही लिख सकते हैं। आता हूं कैसे हो रहा बताऊंगा। तो 4 + 3 टोटल 7 वेज हुआ, तो प्रोबेबिलिटी जो हुई क्वांटिटी 1 उसको बताता हूं वो कैसे हुआ। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हुई ये 4 + 3 7/36 हुआ, ठीक है। और क्वांटिटी 2 इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, यानी कि 6/36 है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ठीक है। अब मैं वो एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूं कि वो होता कैसे है, बताइए। देखिए क्या होता है, सम वैसे तो करके दिखा दूंगा, लेकिन जो थ्योरम है मैंने कहा था कि सम 5 है तो उससे 1 लेस 4 होता है, और ये 14 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कहने का मतलब कि जैसे 10 है ना, 10 तो 14 में 10 लेस कीजिए तो क्या है 4 जितने तरीके से होगा 10 भी उतने तरीके से होगा, 4 3 वेज से होगा तो ये। अदरवाइज दूसरे तरीके से बात करेंगे, सम 5 का माने क्या है, 5 का मतलब है कि 1 4 अगर आया, सम इज 5 तो 4 1 भी आ सकता है, ठीक है। और उसी तरह से 2 3 आया तो 3 2 भी आ सकता है। यही 4 वेज हुए, और ये 3 वेज 10 कैसे हुए, 10 हुआ कि मैक्सिमम 6 4 अगर आया तो 4 6 भी हो सकता है और 5 5। क्लियर। तो ये 5 आने का और ये 10 आने का, ये टोटल 4 वेज हुआ, ये 3 वेज हुआ। बताइए, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4th नंबर, इधर से देखिए। द सम ऑफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 28 मीटर। देखिए हाइट एंड डायमीटर कह रहा है, उसके बाद क्वांटिटी है, तो सिलेंडर की बात हो रही है। सिलेंडर का मतलब कुछ ऐसे, तो ये हाइट है, और डायमीटर हम पूरा बोलें तो ये होता है जो कि 2r होता है। तो चलिए हाइट प्लस डायमीटर ये दिया हुआ है 28 मीटर, ये आपको दिया है। इसके बाद क्वांटिटीज होंगे। क्वांटिटी 1 है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हुज रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ हाइट टू डायमीटर इज 3:4। तो क्वांटिटी 1 की बात अगर हम करें तो इसमें हाइट इज 2, डायमीटर 3:4 है। तो टोटल क्या हुआ, टोटल 7 हुआ, और टोटल कितना दिया है 28, यानी 4 टाइम्स है,
तो हमें ये मालूम हो गया इंटू 4 यानी 16, और ये भी मालूम हो गया इंटू 4 यानी कि 12। ठीक है, ये मीटर है तो मीटर। बताइए, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम बोले क्वांटिटी 1 का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यही क्वांटिटी 1 है। इस स्थिति में जो कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर। आर क्या हो जाएगा? 8। डायमीटर है ना, तो आर 8, 2 पाई आर इंटू एच, एच कितना है? 12। वैल्यू नहीं निकालना चाहिए क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। जल्दी बताइए, पहले इसको देखिए आप, बोलिए ये समझ में आ रहा है कि ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। और ये क्वांटिटी 2 देख लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, तो h अगर 10 है तो वहां पर दिया हुआ था ऊपर कि h प्लस डी इज इक्वल टू 28, ये था ना। इसका मतलब हुआ कि d इज इक्वल टू 28 माइनस 10 यानी कि 18, तो रेडियस हो गया 9। तो क्वांटिटी 2, इस केस में क्वांटिटी 2 कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या होगा? 2 पाई आर यानी 9 इंटू एच, यहां पर h 10 है। तो आप देखिए पहले वाले में कितना था, इसमें कितना है। चलिए ठीक है, कर ही देते हैं। 180 पाई है ना, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। और फर्स्ट वाले में क्या था देखिए, 192 पाई मीटर स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए कि फर्स्ट में आता है 192 और सेकंड में आता है 180। तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ये होगा ना, बताइए। क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 यानी ये आंसर है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर n इज 21। ये दिया हुआ है, यानी एक 2 डिजिट नंबर है n, तो हम कह देते हैं कि ठीक है 10x प्लस y है। x एंड y डिजिट्स हैं, डिजिट्स हैं मतलब 0 से लेकर 9 तक में से ये हैं कोई, और कुछ इस तरह से हैं कि x इंटू y ये 21 है। तो डिजिट्स तो पॉजिटिव रहेंगे 0 के अलावा, तो आप क्या बोलेंगे कि x और y की जो वैल्यूज हैं जो निकलते हैं वो क्या है? 3। देखिए मतलब डिजिट तो 0 to 9, तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है? 3 into 7। जल्दी बताइए। तो 1 into 21 तो होगा नहीं, 3 into 7 यानी 73 या 37। जल्दी बताइए। यानी ये नंबर जो है, यानी n जो है, या तो ये ऊपर ही है, क्वांटिटी अभी हमें नहीं मालूम, या तो 37 और 73, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब क्वांटिटी 1 ये कहता है n, तो n का मतलब अभी हमें नहीं पता है, या तो 37 और 73 इसमें से कोई भी हो सकता है। क्वांटिटी 2 ये क्या है? यह है 130 माइनस n। इसका मतलब ये हुआ कि आप जरा गौर कीजिए कि n इज इक्वल टू अगर 37 है, तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 में अगर हम बात करेंगे तो आप गौर कीजिए कि पहले में तो 37 होगा और दूसरे में 130 माइनस 37,
यानी कि 93, तो ये लेस हुआ, सही बात है। लेकिन n इज इक्वल टू अगर 73 हुआ तो ये 73 है और ये 130 माइनस 73, देखिए 57 हुआ। तो ये बड़ा नहीं कह सकते, आइदर ग्रेटर और लेस दोनों है ना, बताइए। यानी कहने का मतलब नो रिलेशन, ई इज द आंसर। क्योंकि कभी बड़ा और कभी छोटा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।